बच्चों, आज क्लास 9th के वर्कशीट नंबर 36 डेट 25/9/2020 पर चर्चा करेंगे। गति चैप्टर चल रहा है जिसमें वेग स्थित संबंध या गति का तीसरा नियम, इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसका व्युत्पन्न कैसे करेंगे, इसके लिए हमने जो है ग्राफीय विधि का यहाँ पे जो है प्रयोग किया है। वैसे गति के पहले और दूसरे नियम में टी को विलुप्त करके भी जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ग्राफीय विधि में जो है हमने एक ग्राफ बनाया है, आप वर्कशीट में देखेंगे तो ग्राफ बना हुआ आपको मिलेगा। ये ग्राफ एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है। इसमें x और y अक्ष हैं। x अक्ष पर जो है समय है, y अक्ष पर वेग को लिया गया है। यहाँ पर वस्तु t समय में एक समान a त्वरण के साथ चल के u वेग से v वेग को प्राप्त करती है। यहाँ पर a और o को प्रारंभिक वेग अर्थात u से दर्शाया गया है, b और c को अंतिम वेग अर्थात v से दर्शाया गया है और o और c को समय t से दर्शाया गया है। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो a b o c इसका जो क्षेत्रफल है ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि S इज़ इक्वल टू OA प्लस BC ब्रैकेट क्लोज इंटू OC बटे में 2। ये जो है हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है और वही क्षेत्रफल उसकी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर है। तो अब जो है यहाँ OA की जगह पर हम U लिख सकते हैं और BC की जगह पर V लिख सकते हैं और OC की जगह पर T लिख सकते हैं बटे में 2। तो अब जो है हमें जो प्राप्त हुआ है वो U प्लस V ब्रैकेट क्लोज इंटू T अपॉन 2 इज़ इक्वल टू S। गति के पहले समीकरण को अगर हम देखें और उसको T के रूप में पक्षांतरित करें तो हमें T बराबर V माइनस U अपॉन A प्राप्त होता है। अब T जहाँ पर S बराबर U प्लस V ब्रैकेट इंटू T अपॉन 2 वाले समीकरण में T जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर V माइनस U अपॉन A लिखेंगे। अब इसको लिखने पर हमें प्राप्त होगा S बराबर U प्लस V एक ब्रैकेट में और V माइनस U एक ब्रैकेट में अपॉन 2A। अब जैसा कि आपको पता है कि U प्लस V एंड V माइनस U, इसको जो है अगर हम लिखें गणितीय रूप में तो हमें जो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर जो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब हमें जो है S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे 2A प्राप्त होता है। अब 2A को पक्षांतरित करें तो 2AS इज़ इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस प्रकार से हमने गति का तीसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। अगर हम इसी समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न करना चाहें तो उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि एक कार जो कि 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और 6 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और से रुक जाती है। यदि इसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है देखो तुम्हें u दिया हुआ है क्योंकि गतिमान है, तो u दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ है 0 क्योंकि गति में परिवर्तन नहीं, अंतिम वेग नहीं है यहाँ पे, और जो त्वरण है वो -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है। तो अब इनका मान अगर हम जो है तीसरे नियम के समीकरण में रखें और गति के तीसरे समीकरण में रखें तो गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v² - u² बराबर 2as। तो अब यहाँ पर v की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू -6 इंटू s। अब हम जब प्राप्त करेंगे इसको तो s बराबर हमें 12 मीटर प्राप्त होगा। अब देखो इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है जिसके उत्तर लिख करके आपको पोस्ट करने हैं वो है, पहला है गति का पहला और तीसरा नियम। तो इसी जो है वर्कशीट में पहला नियम लिखा हुआ है v बराबर u + at। इस पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, पहला और तीसरा समीकरण पूछा गया है गति का। तो पहला समीकरण जो है लिखा हुआ v बराबर u + at और तीसरा समीकरण जो है वो भी लिखा हुआ है 2as बराबर v² - u²। अब ग्राफीय विधि द्वारा इसको कैसे व्युत्पन्न करें, तो यहाँ पर जो ग्राफ बने हुए हैं इन्हें बनाना है और इसके साथ में ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करना। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसमें जितना भी लिखा हुआ है, जितने स्टेप्स लिखे हुए हैं 5 स्टेप्स हैं इसमें, इनको साथ में उतारना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि विरामावस्था से कोई कार्य चल रही है। अभी विरामावस्था से चल रही है, इसका मतलब u 0 होगा यहाँ पे है, और 5 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट यानी t जो है 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5 × 60 हैं, यानी 300 सेकंड। और यहाँ v दिया हुआ है, v है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जो है इन्होंने पूछा है त्वरण बता दो और तय की गई दूरी बता दो, तो इसको हम जो है इन्हीं समीकरण में रख करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।